मेरी स्क्रीन विजिबल है। चलें, थैंक यू। सर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि ये ट्रैक कब से स्टार्ट हो गया है। आपने कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है या अब रिसेंटली स्टार्ट हुआ है? जी बिल्कुल मैम। इस कोर्स को 2 वीक्स होने वाले हैं और ये वीक 2 का डे 5 है आज। और जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो आप गूगल डॉक की जो फाइल है उसमें आप देख सकती हैं, और उसमें जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी है। जो मेरे मेंटर हैं आज वो बिज़ी थे, तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। मैं इस कोर्स का मॉडरेटर हूँ, तो आज ये वाला सेशन मैं लीड करूँगा। ओके, ठीक है थैंक मैम। यू। चलें good। तो आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है हाई बीट डेप्थ नॉर्मलाइजेशन। मैम, अगर आपका ये फर्स्ट सेशन है तो आपको आइडिया है कि बीट क्या चीज़ होती है? ये सब बिट्स का तो थोड़ा मुझे आइडिया है, बट थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स मैंने देखे नहीं हुए, तो मैं अ, कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ। चलें ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो आज वाला सेशन है ये जी। बहुत ही इजी है और आपको और समझ आ असल जाए। में मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ तो मे बी सिग्नल्स की वजह से मैं रीजॉइन करूँ बार बार। चलें, कोई बात नहीं। तो आज का, जैसे मैंने कहा है, टॉपिक है हाई बीट डेप्थ नॉर्मलाइजेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि जो साइंटिफिक इमेज होती है उसकी जो वैल्यूज़ है होती हैं वो उनकी इंटेंसिटी रेंज बहुत वेरी करती है। और जो माइक्रोस्कोपिक कैमरास होते हैं और उनकी जो प्रेसिजन होती है वो बहुत ही हाई होती है। तो इस वजह से जो नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं उनकी वो जो नॉर्मली शो करते हैं वो करते हैं 8 बिट की रेंज में, और जो हमारे पास पिक्सल की वैल्यूज़ होती हैं वो 12, 14 और 16 बिट की डेप्थ होती है उनकी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम जो हमारे पास 12 बिट, 14 बिट और 16 बिट की जो रेंज है उसको हमने नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि अगर हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो हमें वो इमेज सही तरह से शो नहीं होगी। मैंने एक इमेज डाउनलोड की है। ये इमेज शो हो रही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि सेम ही इमेज है। लेफ्ट साइड पे एक 16 बिट की रॉ इमेज है और राइट साइड पे नॉर्मलाइज्ड इमेज है। तो जो रॉ इमेज है वो हमें एक डार्क शो हो रही है, और जो नॉर्मलाइज्ड इमेज है उसमें हमें पता लग रहा है कि कौन हमें पता लग रहा है कि ये जो है ना उसमें हम स्पॉट कर सकते हैं कि ये वाली जो है ना डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं वाइट वाले। तो यहाँ पे जो पिक्सल की रेंज है वो 3 to 17 है, आउट ऑफ फ्रॉम 0 to 255। और जो नॉर्मलाइज्ड इमेज है उनकी जो रेंज है वो 0 to 225, 255 तक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हाई बीट डेप्थ का क्या मतलब होता है, और जो माइक्रोस्कोपिक इमेज हैं हम उनको टेफ टिफ इमेज में जो है ना पाइथन में सेव करते हैं, और उनको उनके जो पिक्सल होते हैं उनको नॉर्मलाइज करते हैं। अब हाई डेप्थ
हाई बिट डेप्थ का क्या मतलब होता है? जो स्टैंडर्ड इमेज जो यूज़ होता है लैपटॉप पे या कंप्यूटर में, उसकी रेंज 8 बिट होती है, और उनकी जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं वो 0 to 255 तक होती हैं। जबकि जो माइक्रोस्कोपिक इमेज होती हैं उनकी रेंज 12 बिट होती है, और इनकी वैल्यूज जो है ना वो 0 to 4095 तक चली जाती है। और जो 14 बिट की इमेज होती है उनकी वैल्यूज 0 to 16,000 तक चली जाती हैं। और जो 16 बिट वाली इमेज होती है उनकी वैल्यूज 65,000 तक चली जाती हैं। चूँकि ये लार्जर रेंज है, और इन इस ये रेंज जो है ना वो डिस्प्ले सही तरह से नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम इनको नॉर्मलाइज करते हैं। फिर हम इनको माइक्रो फिर ये जो माइक्रो स्कोपी टिफ इमेज हैं इनको हम लोड करते हैं। फिर जो है ना ये एक आई थिंक कोड दिया गया है पाइथन में, जो है ना अगर हमने इसको लोड करना है तो फिर हम पहले जो है ना उनकी एल लाइब्रेरी यूज़ करेंगे टिफ फाइल की और नमपाई की। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जब हम उस पिक को नॉर्मलाइज करते हैं तो उनकी एडजस्ट जो उनके पिक्सल हैं वो कैसे एडजस्ट होते हैं। तो इनमें जो स्टेप बताए गए हैं, पहला ये है कि हम जो है ना फाइंड करते हैं मिनिमम पिक्सल की रेंज, और फिर हम मैक्सिमम पिक्सल की रेंज फाइल करते हैं, और फिर हम उनमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर हम डिवाइड करते हैं उनके रिजल्ट को। तो ये जो इमेज दिस कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1 रेंज। पांचवा पॉइंट है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं 8 बिट की रेंज में, और फिर हम उन जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वी कन्वर्ट दीज वैल्यूज फ्रॉम 8 बिट रेंज। और इन इन स्टेप में सबसे पहला है मल्टीप्लाई द नॉर्मल रेंज बाय 255। और फिर हम जो है ना उसको कन्वर्ट करते हैं उनके रिजल्ट को 8 बिट यूनिट 8 में, इट्स नॉट यूनिट, UINT 8 डेटा टाइप में, और फिर हम उनको सेव करते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है या इसका पर्पस क्या है? दिस एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हाई बिट डेप्थ इमेजेस कैन नॉट बी व्यूड और प्रोसेस्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अगर उनकी रेंज ज़्यादा होगी तो वो हमें डिस्प्ले सही तरह से नहीं होगी, तो इस वजह से हम इनको नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा मैम, क्या मुझे बता सकते हैं कि हम टिफ फाइल हमने क्यों यूज़ की है? अगर हम देखें तो जो इमेज है उनकी और भी बहुत सारी एक्सटेंशन हैं, जैसे कि PNG और दूसरी। क्या आप लोग बताना चाहेंगे कि टिफ जो टिफ एक्सटेंशन है या जो टिफ टिफ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? टिफ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उनमें जो हमारे पास डेटा होता है वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग ही उनकी होती है। वो जो है ना आप कह लें कि उसका डेटा लूज़ नहीं होता। जबकि जो एक्सटेंशन है PNG है या JPEG है, जब हम उनको कंप्रेस करते हैं या जब उनको नॉर्मलाइज करेंगे तो उनका डेटा लूज़ होने का खदशा होता है। ये एक गूगल कोलैब का डेमो है, जिसमें हमने अगर गूगल कोलैब में ये काम करना है तो हमने पहले टिफ फाइल को इंस्टॉल करना है, और सेशन 2 में हमने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना है, और सेशन 3 में हमने हमारे पास जो सैंपल होगा हम उसको लोड करेंगे।
और सेशन 4 में डिस्प्ले द ओरिजिनल हाई बिट इमेज, जो ओरिजिनल साइज होगा वो शो होगा। और स्टेप 5 में जो है ना, हम उसको नॉर्मलाइज करके फ्रॉम 0 to 1 की रेंज में, तो वो शो होगी। तो ये कोड है। और सेक्शन 6 में हम उसको कन्वर्ट करेंगे 8 बिट में, फ्रॉम 0 to 255। और सेशन 7 में डिस्प्ले करेंगे 8 बिट इमेज को, वो ऐसे शो होगी। और लास्ट पे हम जो है ना उस इमेज को सेव कर देंगे। अ, जी मैम, कुछ समझ आई है आपको? हेलो सर अली। सर अली, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर आप कंटिन्यू रखें। मैं क्लास में ही हूँ। थोड़ा सारा जरा काम कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप क्लास कंटिन्यू करें। आप सर पाइथन की नोटबुक जो है ना सर वो ओपन करें। सर मैं बिगिनर हूँ, तो मैंने ये जो गूगल कोलैब वाली फाइल मैंने रन करना चाहिए है, और जो इमेज मेरे पास था उसका पाथ मुझे सही तरह से देना नहीं आ रहा था, तो वो उससे आगे मैं सक्सीड नहीं हो पाया। अच्छा सर, मैं ना एक काम में जरा लगा हुआ हूँ लेकिन मैं क्लास में आके मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सुनता भी जाता हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ। तो आप थोड़ा सारा कंटिन्यू करें, मैं इसको फिर देखता हूँ, ठीक है? आप सर कंटिन्यू करें थोड़ा सारा। ये समझो। सर, सर मेरे वर्ड्स मुक गए हैं क्योंकि मेरे पास आई अच्छा, हम थिंक ना फिर यूट्यूब वेट की कर इतना लेते हैं बात। सर वसीम, हम ना वेट कर लेते हैं, शायद कोई और मेंबर जो है ना वो 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि कोई और मेंबर भी जो है वो हमें ज्वाइन कर ले। चले, मैं फिर लाइव स्ट्रीम को थोड़ा स्टॉप कर लेता जी हूँ। जी, तो आप लाइव स्ट्रीम को थोड़ा सा स्टॉप करें। हाँ। यार ऐसे भी होता है, वो तो 15 मिनट का था भाई। मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चनिंग होगी, क्या क्वेश्चनिंग होगी। सॉरी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर? आज आज क्लास में मैं और आप ही हैं। देखें सर, ये हम मेरा और आपका जो है ना, ये समझेंगे हम कितने पैशनेट हैं। बस वो मैं हालांकि काम में भी बिजी था, फिर मैंने कहा यार मैं क्लास जो है ना वो ज्वाइन करता हूँ। तो आप सर, बता दें फिर क्लास को किस तरह कंटिन्यू करना है। आप सर, बता दें। जी जी बता दें मुझे, अगर सर कहते हैं तो आज मैं हम्म, जी, क्योंकि मुझे टॉपिक का तो पता कोई नहीं है। आज आप कहाँ से जो है वो शुरू हुए हैं, तो फिर उससे कोई चीज़ जो है वो देखनी है। आप कहते हैं सर मुझे। आज मैम वानिया प्रेजेंस करना था और वो थिंक बिजी थी, तो उन्होंने फिर मुझे कहा है। तो यही जो आज जो उन्होंने मुझे जो मैंने शेयर किया हुआ था, अगर यही आप अपने लफ्ज़ में एक्सप्लेन कर दें तो। आप फिर जो है वो फाइल ओपन कर दें तो फाइल तो जी आपके जी पास है। जी जी तो मैं जी जी उसको जो है ना वो कोशिश करता हूँ देखने की। या अगर आपको लगता है कि बाकी मेंबर्स के लिए क्लास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम जो है वो बेशक मंडे से कंटिन्यू कर लेंगे, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं। तो आप बेहतर से उसको जो है ना वो सर जानते हैं। बस आप ये आगे तो एक्सप्लेन कर है ना। दें जैसे मैंने किया है, तो फिर हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। ये है तो सारा बेसिक ही, और आप अपने लफ्ज़ों में ये बता दें तो फिर आई होप जी 35 चलें। तक हम एंड कर देंगे। जी ठीक है, आप ऊपर कर लें, इसको शुरू से स्टार्ट को ले जाएं। या जी जी, ये है सर। आई गेट डेप्थ नॉर्मल, जस्ट थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ। जी जी अच्छा, हाई बिट जो बेसिकली हाई बिट डेप्थ नॉर्मलाइजेशन है, इसके अंदर अगर आप ये वर्ड देखते हैं बिट डेप्थ का, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हर इमेज होती है उसके अंदर, इमेज के अंदर आपको पता होगा। अ, सर वसीम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने अगर कोई लाइव वगैरह के मामला देखे हैं तो आप देख लें। मैं जो है उम्मीद है इंशाल्लाह सर। पता भी ना, इसको कर देता जी हूँ। सर, ये लाइव हो रही है सर। जी जी। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई बिट डेप्थ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। अब अगर हम हाई बिट को देखें तो इसके अंदर जो हमें दो चीजों को देखना पड़ेगा। एक जो है वो बिट डेप्थ का नाम है, और एक नॉर्मलाइजेशन है। हाई का हमें पता है कि ये जो है जैसे हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी है, तो ये उसको रेफर कर रहा होगा। लेकिन उसके साथ ये दो वर्ड्स हैं, एक बिट डेप्थ है और एक नॉर्मलाइजेशन है। तो हम पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। अगर हम बिट डेप्थ की बात करें तो हर इमेज के अंदर मुख्तलिफ जो है वो पिक्सल्स हैं। अब हर पिक्सल की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। जो वैल्यू होगी वो उसकी बेसिकली ब्राइटनेस बता रही होगी, जिसको हम आम जबान में रोशनी कहते हैं। जैसे हम पिछली क्लासेस में देख रहे थे ना कि कहाँ पे हमारी ब्राइटनेस है, कहाँ पे कम ब्राइटनेस है, कहाँ पे बिल्कुल ब्राइटनेस ही नहीं है, तो वो इमेज हमारी ब्लैक हो जाती है। तो जो पिक्सल की वैल्यू होती है वो बेसिकली बिट डेप्थ कहलाती है। अब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बिट होंगी। मतलब या तो 8 बिट की इमेज होगी या 16 बिट की इमेज होगी। अगर हम 8 बिट की इमेज को डिफाइन करें तो उसकी जो वैल्यू रेंज करती है वो 0 से लेके
255 तक रेंज करती है। जहां पे हम्म, जीरो के करीब जितनी जाती जाएगी, इसका मतलब है उतनी आपकी इमेज जो है वो ब्लैक होती जाएगी। और हम्म, जितनी आपकी वैल्यू 255 के करीब जाती जाएगी, उतनी आपकी वैल्यू जो इमेज है वो वाइट होती जाएगी। और 255 के पॉइंट के ऊपर जाके आपकी इमेज बिल्कुल जो है वो वाइट हो जाएगी। और अगर इसके दरमियान के होंगे तो उसके दरमियान के तमाम शेड्स जो है वो ग्रे कलर में होंगे 8 बिट के अंदर। और ये नॉर्मली जो है वो मोबाइल फोन की जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारे 8 बिट के इमेज के ऊपर होती हैं। और अगर हम 16 बिट इमेज की बात करें, यानी कि हाई बिट डेप्थ, और इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 65,535 तक होती है। मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा शेड्स हमारे पास होंगे। जब हम 8 बिट की बात कर रहे हैं तो 0 से लेके 255 के दरमियान सिर्फ एक शेड था हमारे पास, ग्रे शेड का। लेकिन हाई बिट के अंदर हमारे पास क्योंकि जो वैल्यूज की रेंज है वो 65,535 तक चल जाती है, उसके शेड्स जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे शेड्स ज्यादा होंगे, इसका मतलब है कि उसकी स्टोरेज भी उतनी ज्यादा होगी। और ऐसे इमेजेस हमें ज्यादातर जो है वो मेडिकल साइंसेज में, जिनको हम आम जुबान में एक्सरेज, एमआरआईज कहते हैं, या सैटेलाइट के इमेजेस, या जो हाई साइंटिफिक कैमरास होते हैं, ये लोग बेसिकली 16 बिट इमेज को यूज कर रहे होते हैं। तो हाई बिट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ जी। हम अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि हम डाटा को एक स्पेसिफिक रेंज में कन्वर्ट कर दें। मिसाल के तौर पे इमेज प्रोसेसर के अंदर हम जीरो से, अगर हमारी वैल्यू 0 से लेके 255 तक हो, तो हम नॉर्मली इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0 और 1 के अंदर। ठीक है? जहां पे 0 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा ब्लैक को, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, व्हाइट को, जो आगे हमने देखा। ठीक है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो हमारा टॉपिक है हाई बिट डेप्थ रेजोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बिट डेप्थ होगी या तो वो 8 बिट की होगी या 16 बिट की होगी। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होगा कि वो जिस उसकी वैल्यूज हों उनको हम कन्वर्ट कर देंगे अपने मुताबिक अपने कोड के अंदर। जब इमेज हमारी जो है वो 16 बिट या 12 बिट की हो जाए, तो उसकी पिक्सल वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी रेंज में आती हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 16 बिट की जब इमेज होगी तो उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 65,000 तक आ जाएगी। तो इसी तरह जब 12 बिट पे होगी तो उसकी भी रेंज होगी, ठीक है? लेकिन हमारी जो स्क्रीन है वो तो सिर्फ 0 से लेके 255 तक प्रॉपरली शो करती है। तो मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं कि आप वैल्यूज 0 या 1 की फॉर्म में यूज करें। तो हम वैल्यूज को तो हमें इन वैल्यूज को जो 16 बिट की वैल्यूज बड़ी होती हैं, इनको छोटा करना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को बेसिकली हम हाई बिट डेप्थ नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और अगर हम रियल वर्ल्ड से मिसाल ले सकते हैं इसकी, तो जो आपके मोबाइल के प्रोफेशनल कैमरा जो है, अगर उसने 16 बिट की फोटो ली है, तो जब उसके पिक्सल्स की एग्जांपल होगी तो हो सकता है उसने जो तस्वीर ली हो उसमें डार्क एरिया, कुछ डार्क एरिया होगा, कुछ जो है वो ब्राइट एरिया होगा, और कुछ जो है वो मीडियम एरिया होगा। तो इसका जो है वो फिर हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 या 1 की फॉर्म में, ताकि जो है हम उस इमेज को प्रॉपरली जो है वो विजिबल विजिबल देख सकें, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एक और मिसाल ले लें, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेडिकल इमेजेस की बात होती है, मिसाल के तौर पे एमआरआई का हमने सबने देखा होगा, तो जो एमआरआई की तस्वीर निकलती है वो भी बेसिकली 16 बिट के ऊपर होती है, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि एक साइड पे ट्यूमर की कहीं ना कहीं पे तस्वीर होगी,
और कुछ जो है वो बाकी तस्वीर होगी। तो ये दो अलग अलग जो है वो हिस्से होंगे एक तस्वीर के। लेकिन अगर डॉक्टर को क्लियरली दिखाना हो तो उसके लिए हमें फिर उस तस्वीर को नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, ताकि हम जो ट्यूमर वाला हिस्सा है उसको प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले करवा सकें, ताकि डॉक्टर को एमआरआई को देखने में आसानी हो, ताकि कोई हमारी ना तो डिटेल उससे एमआरआई की लॉस हो सके, और हमें डॉक्टर को जो है वो डायग्नोसिस करने के अंदर मुश्किलात जो है वो ना आ सके। तो बेसिक जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हाई डेप्थ का कॉन्सेप्ट किया है। और अगर आप इसका जो है वो फार्मूला देखें, या हमें पता कैसे चलेगा, तो हम उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे डाटा के पिक्सल के अंदर जो सबसे इमेज के अंदर जो सबसे मिनिमम पिक्सल की वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू कौन सी है। और फिर हम ठीक है, और फिर जो हमारे पास आएगा उसको हम जो रिजल्ट आएगा उसको उनकी रेंज से जो है वो माइनस कर देंगे, और हमारी जो इमेजेस जो है वो बेसिकली 0 या 1 की रेंज में आ जाएंगे। जो इमेज 0 के करीब होगी उसको हम 0 में कंसीडर कर लेंगे, और जो इमेज हमारी 1 के करीब होगी उसको हम 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है। जी सर, क्लियर हुआ अभी? जी सर। इसको सर नीचे करिएगा, मैं देखूँ और कोई चीज़ है। सर और बस यही है कि जी जी हमने एक बिट जी को जी, कन्वर्ट। ये बेसिकली वो कन्वर्टिंग का जो है वो अंडरस्टैंड हो गया है। हम इसको जो है ना, ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, वो जो है वो आपने बिल्कुल ठीक आगे एक्सप्लेन भी आपने कर दिया था। सर इसके अलावा कोई और टॉपिक है जिसको देखा जा सकता है? नहीं सर। सर ये इसकी इम्पोर्टेंस बताई हुई है जो आपने एक्सप्लेन कर दी है। मुझे तो चेक करने देगा कि हम इसकी पाइथन की जो है वो कोई कोडिंग कर सकते हैं, मुझे जरा चेक करिए। जी सर, आप चेक कर लें। इसी का है ना, थोड़ी देर रिसर्च कर रहा हूँ, चेक करने के लिए कि मुझे कोड पे मिल जाए। ठीक है सर, आप जी बस 2 मिनट। इजी होके करें, और जी जी फिर बस अगर मुझे दो, जी जी आप दो अपनी दो तीन स्क्रीन मिनट शेयर दीजिएगा करना मुझे। चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। या सर, टेक इट इजी।
सर वसीम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? जी सर। जी सर, मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? जी सर, विजिबल है। अच्छा, तो ये कोड जो है आज डेप्थ हाई बिट डेप्थ नॉर्मलाइजेशन का जो है वो मुझे कोड कहीं से मिला है। मैं इसको जो है वो साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? जो परफेक्ट। इसमें हमने, सर मुझे बताइएगा, मेरी कोलैब की शेयर हो रही है ना आपके साथ? जी सर, आपकी होल स्क्रीन शेयर हो रही है। कोलैब की शेयर हो रही है ना आपके साथ? जी 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 जी। ठीक। अब अगर हम इसमें देखें तो हमने सबसे पहले जो है वो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, जिसमें हमने numpy को इंपोर्ट किया, cv2 को इंपोर्ट किया और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया। अब numpy हमने जो है वो नंबर्स और अरेज को बनाने के लिए किया, cv2 हम्म, जो है वो हमने इमेज प्रोसेसिंग के लिए की, और मैटप्लॉटलिब जो है वो बेसिकली इमेज को शो करवाने के लिए की, ठीक है? फिर दूसरे स्टेप में अगर हम देखें, जहाँ पे हाइट विड्थ इज इक्वल टू 512 लिखा है, ये बेसिकली इमेज की, क्योंकि मेरे पास तो इमेज है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज को जनरेट करवा रहा हूँ। तो अब हम्म, हम 500 बाय 500 के हाइट और विड्थ की जो है साइज की इमेज बना रहे हैं, जिसका हम्म, मतलब है इस इमेज के अंदर 512 ही रोज होंगी और 512 ही कॉलम होंगे। तो हम्म, इस इमेज का जो टोटल पिक्सल हो जाएगा वो 512 × 512 हो जाएगा। अब हम जो है वो बेसिकली एक टिश्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि बेस, इसका वेरिएबल डिफाइन किया np.random.normal, जिसका हम्म, मैंने लोकेशन, यानी कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, जिसका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होती हैं, जिसको हम मीन और वेरिएंस कहते हैं, यानी कि लोकेशन और स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये np.random.normal जो है, इस फंक्शन के थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यूज जनरेट होंगी, जिसमें जो मीन होगा वो उसकी 20,000 होगी, जो उसका वेरिएंस होगा यानी कि स्केल होगा वो 3,000 होगा, और उसका जो साइज है, पूरी इमेज का जो साइज है वो 500 और 512 होगा, जो हमने ऊपर हाइट और विड्थ को डिफाइन किया है, हम्म, ठीक है? तो इस इमेज की बैकग्राउंड टिश्यू जो है उसकी जो है वो टोटल 20,000 होगी, और ये इमेज जो है ये बेसिकली 16 बिट रेंज में डिफाइन होगी, ठीक है? अब हम्म। इसमें हम ट्यूमर बनाते हैं। जी सर। जी सर, मुझे समझ आ रही है। जी जी। अब अब हम इमेजिन करते हैं ना, आप इमेजिन करें कि एक एमआरआई है जिसमें ट्यूमर है, ठीक है? हम्म, तो वो अब हमने पहले इमेज बनाई है ब्लैक कलर की, अब हम उसमें ट्यूमर लगाएंगे, ठीक है? ठीक है। उसके अंदर जो है वो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। np.ogr ऑग्रीरिड जो है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा है, ठीक है? कि उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, और हमने हाइट और विड्थ ऊपर डिफाइन किया है कि हाइट जो है वो 512 होगी और विड्थ हम्म, भी जो है वो 512 होगी। अब उसका सेंटर एक्स क्या होगा, कि जो ट्यूमर बने वो उस इमेज के पर्टिकुलर कौन से पॉइंट के ऊपर जाकर बने, और हमने कहा कि 256 और 256। तो ये हम्म, जो इमेज ट्यूमर बनेगा ये कहीं पे उस तस्वीर के कहीं सेंटर पे जाकर बनेगा। हम अगर इसको चेंज करना चाहें तो ये उसके अकॉर्डिंगली जाके बन जाएगा, ठीक है? और उसका रेडियस जो है वो 60 होना चाहिए। ठीक है सही सर, है। ये रहा यहाँ तक। जी सर। अच्छा जी, अब हम मास की बात करते हैं, ठीक है? कि सर्कल के अंदर मास बन जाए, और x माइनस सेंटर x मल्टीप्लाई बाय 2, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और इसको हमने ये जो आप आगे बात कर रहे थे ना, ठीक है, ये मैथमेटिकल सर्कल की जो है वो इक्वेशन है। हम्म, और अब ट्यूमर को, उस ट्यूमर को अगर हमने ब्राइटनेस देनी हो तो बेस मास जो है वो 5,000 होगा, ठीक है? जो पिक्सल उनकी वैल्यू जो है वो 5,000 होगी। तो 5,000 जब होगी तो वो ट्यूमर जो है वो बेसिकली हमारा ब्राइट हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इमेज अंडरस्कोर 16 बिट np.clip बेस 0, 65,535, जो मैं आगे बात कर रहा था कि जो एन 16 बिट है उसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके 65,535
ये बेसिकली 16 बिट की वैल्यूज की रेंज है, ठीक है। हम्म। और वो हमें बताएगा एनपी डॉट यूनिट 16। अगर हमारी 8 बिट की होगी तो हमारी यूनिट 8 आ जाएगी, अगर हमारी 16 की होगी तो हम 16 रखेंगे, ठीक है। और एनपी डॉट क्लिक का मतलब है कि वैल्यूज को लिमिट हम कैसे कर रहे हैं। गॉट इट सर। और फिर हम जो है वो अपने डाटा को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। डाटा टाइप करेंगे और बताएंगे कि डाटा की टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखें, डाटा टाइप जब हमने की तो ये यूनिट 16 आ गया। यूनिट 16 का मतलब है कि हमारी जो इमेज है उसकी डाटा टाइप जो है वो 16 बिट है। और हमारी जो इमेज की 16 बिट की जो मिनिमम वैल्यू है, जो आगे हम स्लाइड्स के अंदर डिस्कस भी कर रहे थे कि एक मिनिमम वैल्यू निकलती है, एक मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो आप देखें हमारी जो वैल्यूज बेसिकली जनरेट हुई हैं वो क्योंकि रेंडमली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जनरेट हुई हैं। हो सकता है जब हमारे पास एक्चुअल रियल में इमेज हो और हम इमेज को अपलोड करें, ठीक है, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें फिगर आउट करके दे दें। तो ये मैंने कमांड रन की तो ये आ गया। ये रही। अब हम दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में आते हैं। अब हम इमेज को करने जा रहे हैं। अब हमारी यहां तक इमेज जो है वो लोड होगी, उस इमेज के अंदर हमें मिनिमम वैल्यू भी पता चल गई, मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल गई, हमें ये भी पता चल गया कि हमारी जो इमेज है क्या वो 8 बिट के ऊपर है, क्या वो इमेज हमारी 16 बिट के ऊपर है, ये हमें पता चल गया। अब अगला स्टेप है हमारा नॉर्मलाइजेशन का। तो हम सबसे पहले करेंगे इमेज को नॉर्मलाइज करेंगे। अब इमेज को नॉर्मलाइज करेंगे, इमेज अंडरस्कोर 16 बिट डिवाइडेड बाय 65,535। ये कहाँ से है? क्योंकि हमारी इमेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेसिकली ये है, ठीक है जी। और हम हर पिक्सल को बेसिकली 65,535 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब जो होगा ये बेसिकली हमारी इमेज का जो साइज है उसको 0 और 1 की रेंज में लेके आएगा, ठीक हो गया जी। जी फिर सर। अगले स्टेप के ऊपर अगर हमारे पास डिस्प्ले के लिए, क्योंकि हमारे तो डिस्प्ले के लिए जो है वो बेसिकली 8 बिट के अंदर अपने 16 बिट की इमेज को 8 बिट की इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे इमेज अंडरस्कोर 8 बिट के वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और उसको इमेज अंडरस्कोर 16 बिट डिवाइडेड बाय 65,535 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 255 से। अब ये 255 वो है क्योंकि हमें पता है कि जो 8 बिट की वैल्यूज की रेंज है वो 0 से लेके 255 तक जाती है। तो अगर आप 265,535 देखें तो ये 16 बिट की मैक्सिमम वैल्यू है। हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली कन्वर्जन के लिए 255 के साथ, जो कि 8 बिट की मैक्सिमम वैल्यू है। और अब हमने हमने उसको बता दिया कि तुम्हारी जो टाइप होगी वो 8 होगी। तो ये 16 बिट की इमेज को 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और हमारी जो इमेज है वो बेसिकली 16 बिट की इमेज जो है अब कन्वर्ट होके 0 और 255 की रेंज में आ जाएगी। और फिर हम इसके ऊपर भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो फिगर आउट करेंगे। तो इमेज अंडरस्कोर मिनिमम एनपी डॉट मिन और एनपी जो है डॉट मैक्स के साथ जो है वो हम चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो ये वाला कोड जो है वो, तो ये देखें हमने जब इमेज अंडरस्कोर 1 किया तो ये आ गया, ठीक है? और उसकी नॉर्मलाइजेशन की और फिर हमने अपनी इमेज को जो है वो 8 बिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जब हमने प्रिंट करवाया तो अब देखें आप, उसको ने आपको बता दिया कि आपकी इमेज की जो टाइप है वो 8 बिट हो गई। और इसके अंदर हमने जो है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो फिगर आउट कर दी। क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया तो ये भी देगा नहीं। तो अब हमारी जो 16 बिट की इमेज हमने बनाई, पहले स्टेप में हमने 16 बिट की इमेज बनाई, उसके अंदर ट्यूमर बनाया, फिर उस इमेज को हमने नॉर्मलाइज किया सेकेंड स्टेप के अंदर। फिर उस नॉर्मलाइजेशन को हमने कन्वर्ट किया फॉर आवर डिस्प्ले 8 बिट के अंदर। और 8 बिट को हमने जो है वो उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाले। और अब हम इसके अंदर पीएलटी के अंदर मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम देखेंगे कि हमारी इमेज जो है वो दिख कैसे रही है। तो इसको देख लेते हैं।
PLT डॉट इम शोर इमेज अंडरस्कोर बिट सी मैम ग्रे, ठीक है। तो सी मैप ग्रे का मतलब यह है कि ये ग्रे स्केल में इमेज शो करेगा। और PLT डॉट शो जो है वो बेसिकली हम इमेज डिस्प्ले के लिए जो है वो कमांड को यूज करते हैं। और हम इसके अंदर बेसिकली तीन इमेजेस को कंपेयर कर रहे हैं। पहली इमेज हम डिस्प्ले करवाएंगे जो हमने ओरिजिनल जो है वो 16 बिट की निकाली बनाई। दूसरी तस्वीर हम वो निकालेंगे जो हम 8 बिट की जो है वो अ, हमने कन्वर्ट की। और तीसरी जो है वो मिनिमम मैक्सिमम वाली जो है वो बनाएंगे। तो पहली अ, जो है, तो इसको हमने जो इसको रन किया, तो ये तीन पिक्चर्स आ गई। तो पहली पिक्चर को आप देखें तो ये वो पिक्चर थी जो हमने ओरिजिनल बनाई। फिर ये वो पिक्चर थी जिसको हमने 8 बिट के अंदर कन्वर्ट किया। और ये पिक्चर जो थी ये मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइज के साथ। तो अब इस अभी तक हमने इन सिस्टम के थ्रू हमने किया क्या कि हमने एक फेक जो है सिमुलेटेड जो है वो MRI की इमेज बनाई। फिर उस इमेज के अंदर हमने बेसिकली एक ट्यूमर ऐड किया। फिर उस पिक्चर को हमने 16 बिट के अंदर कन्वर्ट किया। फिर 16 बिट की इमेज को हमने नॉर्मलाइज करने के लिए 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट किया। फिर हमने उसी 16 बिट को 8 बिट के अंदर कन्वर्ट किया ताकि हम डिस्प्ले कर सकें कन्वर्ट करने के लिए। और फिर हम्म। हमने मिनिमम मैक्सिमम का जो है नॉर्मलाइजेशन को कॉन्सेप्ट यूज किया। और एंड में हमने जो है वो इन तीनों की तस्वीर देखी। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। सर ये जो तीन हमें इमेज नज़र आ रही हैं, तो यहाँ में तो इसमें हमें कोई इतना फर्क नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट हैं या इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। जी बिल्कुल, ये हमें इस वजह से फर्क नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो है वो जो इमेज बनाई है हम्म। वो हमने ब्लैक एंड वाइट बनाई है। गॉट इट। जब हमारे पास हो सकता है ओरिजिनल कोई पिक्चर्स हो तो हम्म। उनकी जो है वो सूरत हाल जो है वो डिफरेंट हो। सही हो गया। और फिर दूसरा ये है कि हो सकता है जब हमारे पास जो इमेज रियल इमेजेस हो तो उनकी हाइट और विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा हो। अभी तो देखे ना कि हमने तो खुद से ये डिफाइन किया ना कि हमें 512 × 512 की इमेज निकाल के दो। हम्म। फिर ये देखें, हमने ट्यूमर को भी खुद से डिफाइन किया कि जो ट्यूमर ये जो व्हाइट कलर आ रहा है ये भाई हम्म। कहाँ पे आए। ये देखें कि हमने ये डिफाइन गॉट इट। किया एक्स माइनस सेंटर कि वो सेंटर में कहीं पे आए। और उसका रेडियस भी ये हो और उसकी ब्राइटनेस भी ये हो। तो ये पिक्चर जो है वो हमने खुद से डिफाइन, हाँ क्या लेके हमने बनाई है। सही हो गया सर। यहाँ तक कोई सर क्वेश्चन है तो बताइएगा। और मेरा ख्याल है आज का जो है ना वो जो हमारा टॉपिक था हम्म। हाइब्रिड नॉर्मलाइजेशन का वो हमने जी सर। थ्योरेटिकल भी देख लिया है। हम्म। विद गूगल कोलैब के साथ भी जो है वो हमने उसको देख लिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर सर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा ख्याल है आप लाइव जो है उसको बात कर दें। जी सर। गिव मी फ्यू मोमेंट्स। जी सर, लाइव स्ट्रीम बंद हो गई है। अच्छा सर, वो आप बेशक ना मतलब मुझे बता दिया करें क्या कहते हैं